राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दुर्गा। दोस्तों, डोली में सवार होकर आएंगी देवी दुर्गा। इन 3 राशि वालों का चमक उठेगा भाग्य। जी हाँ दोस्तों, इस चैत्र नवरात्र पर कुछ राशियों के भाग्य खुलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, माँ दुर्गा की विशेष कृपा इन राशियों पर पड़ने वाली है, जिससे इन राशियों की किस्मत पलटने वाली है व जीतने भी इनके अटके हुए काम थे अब वह बनने वाले हैं। यह चैत्र नवरात्रि इन राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है दोस्तों, जिससे इन राशियों की हो सकती है चांदी ही चांदी। दोस्तों, 19 मार्च से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि में माता का डोली पर आगमन कुछ राशियों का गोल्डन टाइम लेकर आने वाला है, जिससे इन राशियों का जीवन बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी होली के दिन बनने वाले इस राजयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से सच में बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उन में से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। ज्योतिषियों के मुताबिक नवरात्रि में कुछ राशियों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरस सकती है, जिससे उन्हें तरक्की, धन लाभ और नए अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी और 27 मार्च तक चलेगी। यह 9 दिनों का पर्व मां दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। मां का डोली में आगमन कई तरह के संकेत देता है। कहा जाता है कि जब मां डोली पर आती है तो समाज और प्रकृति में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही भक्तों पर उनकी विशेष कृपा भी बनी रहती है। इस बार की नवरात्रि को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ राशियों के लिए यह समय बहुत शुभ साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति और मां दुर्गा की कृपा से इन राशियों के लोगों को जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसर मिल सकते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि खास होने वाली है, क्योंकि मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आगमन करेंगी, जबकि उनकी विदाई का वाहन हाथी रहेगा। माना जा रहा है कि देवी का यह आगमन कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इन जातकों के धनधान्य में वृद्धि के योग भी बनेंगे, जिससे कुछ राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है व बड़े बड़े धन लाभ इन राशि वालों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं। आइए जानते हैं कि किन राशियों का गोल्डन टाइम 19 मार्च से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त ज्योतिष धर्म चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको माता लक्ष्मी व का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोगों के लिए यह नवरात्रि काफी सकारात्मक मानी जा रही है। इस दौरान उनका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मन में थोड़ा डर या संकोच रहता है। लेकिन इस समय मेष राशि के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने कामों को पूरे साहस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान यात्रा के भी योग बन सकते हैं। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जबकि कुछ लोग धार्मिक यात्रा या परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। ये यात्राएं उनके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं।
माँ दुर्गा की कृपा से मेष राशि के लोगों के कई महत्वपूर्ण काम पूरे होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें भी अब गति आ सकती है। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलता है। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। धन लाभ के योग भी इस दौरान बन सकते हैं। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है या नई आय के स्रोत खुल सकते हैं। कुछ लोगों को घर या मकान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, जैसे कि नया घर खरीदने का अवसर या घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होना। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन लोगों की इच्छा प्रेम विवाह करने की है, उनके लिए भी यह समय सकारात्मक माना जा रहा है। रिश्तों में समझ बढ़ सकती है और परिवार की सहमति मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा इस दौरान नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। ये मुलाकातें भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। कभी-कभी सही समय पर सही लोगों से मिलना भी जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों के लिए भी यह नवरात्रि शुभ संकेत लेकर आ सकती है। खासकर कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां या बाधाएं आ रही थी, उनसे राहत मिलने की संभावना है। कई बार ऑफिस या व्यवसाय में काम तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन छोटी-छोटी रुकावटें हमें परेशान कर देती हैं। इस समय ऐसी समस्याओं में कमी आ सकती है। कन्या राशि वालों के लिए यह नवरात्रि भाग्योदय का संकेत भी दे रही है, यानी किस्मत का साथ मिल सकता है। मेहनत के साथ जब भाग्य भी साथ दे, तो सफलता मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। अगर किसी का कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसमें भी राहत मिल सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर लंबा समय लग जाता है, इसलिए अगर सकारात्मक परिणाम मिले तो यह बड़ी राहत की बात होती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें नए ग्राहक या नए काम मिलने की संभावना हो सकती है। वहीं नौकरी करने वाले लोगों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ सकता है। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। जीवन में कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिनका फायदा उठाकर वे आगे बढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से भौतिक सुखों में भी वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जीवन की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, जैसे कि घर, वाहन या अन्य जरूरी चीजों से जुड़ी खुशियां मिल सकती हैं। धनु राशि के लोगों के आकर्षण में भी वृद्धि हो सकती है। उनका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर सकता है। कई बार आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा ही व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, तो उसकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। नई नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है। वहीं जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में अगर सोच समझकर फैसले लिए जाएं, तो लाभ मिलने की संभावना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय समझदारी से कदम उठाना इस समय लाभकारी रहेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है। कई ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा,
लेकिन सही समय आने पर चीजें बदलने लगती हैं। भाग्य का साथ मिलने से करियर में भी नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी। यह समय नए अनुभव और सीख भी लेकर आ सकता है। अगर आप मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए भी यह नवरात्रि सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। जीवन में कुछ नई संभावनाएं बन सकती हैं। कई लोगों को अपने कामों में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। यह लाभ व्यापार, नौकरी या किसी अन्य माध्यम से मिल सकता है। हालांकि इस समय भी समझदारी से फैसले लेना जरूरी रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ हो सकता है। वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं मकर और मीन राशि की। इन दोनों राशियों के लोगों के लिए भी यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपको वह मौका दे सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए यह समय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए भी यह समय राहत देने वाला हो सकता है। खासकर अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीवन में स्थिरता आने की भी संभावना है। कई लोग अपने भविष्य को लेकर नए निर्णय ले सकते हैं। अंत में यह कहना जरूरी है कि ज्योतिष हमें संभावनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चैत्र नवरात्रि का यह पवित्र समय हमें यह भी सिखाता है कि श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े, तो कई मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं। इसलिए इस नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा करें, सकारात्मक सोच रखें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करते रहें। संभव है कि यह समय आपके जीवन में नई खुशियां और नई शुरुआत लेकर आए। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष 2083 कई राशियों के लिए नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आ सकता है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष केवल संकेत देता है। असली सफलता मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों से ही मिलती है। अगर हम नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और मेहनत करते रहें, तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। नवरात्रि का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है और कठिनाइयों के बाद सफलता भी मिलती है। इसलिए आने वाले इस पावन समय को सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनाइए, मां दुर्गा की आराधना कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।